स्टूडेंट्स वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स हम लोग बना रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स और क्लास 10th का मैथमेटिक्स में हम लोग बना रहे हैं आर एस अग्रवाल। और आर एस अग्रवाल में आपका चल रहा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ये जो है आपका 15 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर पे। तो 16 नंबर में क्या है ध्यान दीजिएगा। 16 ये है कि 4x² - 9x = 100 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए आपको फिर से वही प्रोसेस करना होगा। पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4x² - 9x = क्या है 100 है ये। अब इसको क्या करते हैं, तो करते ये है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो है पहले इसको हम टर्म में, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में पहले लिख लेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² - 9x, ये प्लस इधर क्या होगा माइनस -100 = क्या होगा 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और सिर्फ जो है इस दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे विद साइन। इसके आगे साइन क्या है और इसके आगे साइन क्या होगा, जिसका मल्टीप्लाई हुआ उसका साइन क्या है उसको भी हम लोग मल्टीप्लाई ही कर लेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं बिना समय गवाए। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 400 होगा 400। अच्छा, इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस है। माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, माइनस होगा। अब हम लोग को यहाँ पर यह फाइंड आउट करना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 400 होना चाहिए और उस नंबर को, वो दोनों नंबर का साइन क्या लेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस। तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, दो नंबर का जो साइन होगा उसको क्या लेंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा। तो एक होगा प्लस और दूसरा क्या होगा माइनस। तब तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा। यदि यहाँ पर प्लस रहता तो दो सिचुएशन होगा। दो सिचुएशन क्या होता, चाहे तो दो नंबर प्लस होता या दोनों का दोनों क्या हो जाता माइनस होता, तब जाके उसका मल्टीप्लाई करने से क्या होता है प्लस होता है। लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब एक में है प्लस और दूसरा में क्या है माइनस, उसका साइन पता चल गया। अब हमको देखना है कि ये नंबर है, ये नंबर क्या है, ये 9 है। अब इसको स्प्लिट करना है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस और प्लस हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये शो कर रहा है कि दोनों नंबर को, एक नंबर को दूसरे नंबर से क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। आपको याद होना चाहिए कि यदि दोनों का दोनों माइनस हो या दोनों को दोनों प्लस हो, यानी लाइक साइन हो, साइन लाइक हो तो एडिशन होता है और डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन होता है। कहने का मतलब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है तो क्या है डिफरेंट साइन है, इसलिए क्या होगा सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है 9। अब देखिए 9 में भी यदि उसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे क्या होगा माइनस होगा। इसको याद रखिएगा, ये जो नंबर है बड़ा नंबर के आगे होगा सब्ट्रैक्शन के जो है सिचुएशन में। अब देखना है नंबर का जो है मल्टीप्लाई करने से कितना होना चाहिए, सॉरी हाँ ये कितना होना चाहिए 400। मल्टीप्लाई करने से 400 होना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए और -9, यानी बड़ा नंबर के आगे साइन क्या होता है माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर दो नंबर को हम फाइंड आउट करेंगे। पहले देखते हैं 400 को हम ब्रेक करें तो ये 2 से करेंगे, क्या होगा 200। क्या 200 को जो है 200 में 2 माइनस करेंगे तो क्या ये 9 होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, फिर देते हैं 2 से, क्या होगा ये 100, अभी तक नहीं होगा। फिर 2 से करेंगे, क्या होगा ये 50, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अभी तक नहीं होगा। फिर चलते हैं 2 से ही करते हैं, क्या हो गया 25 हो गया 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। देखिए 16 इसको मल्टीप्लाई करने से 16 हुआ, ये हो गया 25। अब हमको मिल गया दो नंबर, एक मिल गया 25 और दूसरा मिल गया 16। बताइए 25 में 16 माइनस करने से 9 होता है कि नहीं, होता है बिल्कुल। और मैं बताया कि यहाँ पर माइनस यदि रहेगा तो बड़ा का नंबर के आगे क्या होगा माइनस। अब शायद डिफरेंट का बात है, एक माइनस होगा और दूसरा क्या होगा प्लस, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये क्या होगा प्लस, अब पता चल गया। और ये किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक एक्स होगा, ये भी क्या हो गया एक्स। चलिए आप लिख दीजिए इसको, क्या हो गया ये 4x² - 25x प्लस क्या 16x। अच्छा देखिए, जो छेड़छाड़ करना है बीच वाला में ही करना है, मतलब मिडिल टर्म का ही हम लोग क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, उसी को जो है एक्सपेंड करेंगे। बाद बाकी आगे वाला टर्म को कोई चेंजिंग नहीं करना है, जो रहेगा उसको छाप देना है। चलिए 100 = क्या हो गया 0। चलिए सॉल्यूशन इसको करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, दोनों में देखिए दोनों में कॉमन क्या रहा है, ई दोनों में, इसमें और इसमें से कॉमन क्या रहा है, जो कॉमन आएगा उसको हम लोग लिख डालेंगे। चलिए लिखते हैं हम लोग, क्या है दोनों में कॉमन है
सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे x है, x कॉमन आ गया तो आपका हो गया, क्या हो गया ये हो गया आपका 4x हो गया, 4x हो गया, माइनस x कॉमन है तो क्या हो गया ये 25। ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा उसको छाप देना है, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। चलिए यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है तो हाँ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में है तो 4 हो गया, क्या हो गया 4x, फिर क्या हो गया -25 इक्वल टू क्या 0। चलिए अब देखिए ये दोनों में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों में क्या है, एक कॉमन चीज़ आ रहा है, और कॉमन चीज़ क्या है तो मैं आपको बता दूँ, कॉमन दोनों में है 4x माइनस क्या 25 है ना। अब 4x माइनस 25 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे है तो यहाँ पे इसको हम यदि बाहर निकाल दिए हैं तो क्या बच गया x, उसी प्रकार से इसको हम बाहर निकाल दिए, क्या बच गया +4 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बताइए ये कहना ये चाहता है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से उसका इक्वल टू किसका क्या होना चाहिए 0। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 कब होगा, चाहे तो ये 0 होगा या फिर यहाँ पर 0 होगा। यदि ये 0 होता तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करते तो इसका वैल्यू 0 हो जाता, या फिर ये 0 होता तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता 0, या फिर दोनों भी 0 रहता तो वही बात हो जाता। मिला जुला कहने का मतलब ये है मेरा स्टूडेंट कि ये जो है दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों जो क्या होना चाहिए, हम कहेंगे कि ये 0 है, दोनों में से कोई एक 0 रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट, इसी को हम लोग सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, क्या है इसको हम लोग बात करते हैं। तो मैंने बताया कि लेफ्ट वाला जो है यहाँ पे जो है ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे एदर, ठीक है एदर, चाहे तो कौन 0 होगा, 4x माइनस 25, 4x माइनस 25 किसके इक्वल होगा 0 के। यदि 0 ये होगा तभी ना इसका वैल्यू हम 0 ले हो सकता है, 0 किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, या फिर ये 0 हो जाए, ये क्या x + 4 तो लिखते हैं और क्या x + 4 इक्वल टू 0। यदि दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। अब x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, चलिए x का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या 4x है इक्वल टू क्या होगा 25 हो गया, x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 25 अपॉन क्या हो जाएगा 4। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -4। तो आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि जो है इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका 2 होगा, एक होगा 25/4 और दूसरा क्या होगा -4। तो यही आंसर होगा, x के इक्वल टू 25/4 और दूसरा होगा -4, दिस योर आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया, यानी कि x का वैल्यू चाहे तो ये लीजिए या ये लीजिए, दोनों में से कोई लीजिएगा तो इसका जो वैल्यू होगा इसका वैल्यू क्या होगा 0, कहीं भी रख दीजिए लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू चाहे तो 25/4 रखिए या -4, इसका वैल्यू टोटल का वैल्यू क्या होगा 0, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है ये दोनों जो है इसका सॉल्यूशन है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 15x² माइनस 28 इक्वल टू x है, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में पहले लिखेंगे, क्या दिया हुआ है तो हो गया 15, सभी चीज़ें जो भी टर्म यहाँ पर दिया हुआ है सबको क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 15x² माइनस 20 है ना माइनस x इक्वल टू 0। पहले हम लोग क्या करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, चाहे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई पॉलिनोमियल हो या कोई इक्वेशन हो। तो यहाँ x का पावर 2 है, उसके बाद x का पावर 1 होना चाहिए। चलिए यहाँ पर x का पावर ये 1 है, इसको हम लोग जो है सीक्वेंस में लिखेंगे, इतना -x माइनस क्या 28 इक्वल टू 0 हो गया। चलिए आप सोल्व करते हैं इसको। डियर स्टूडेंट्स इसको वैसे ही कह कीजिएगा, 28 को 15 से मल्टीप्लाई पहले कीजिए, 28 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इसको ब्रेक कर लीजिए। जैसे 15 को ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हैं 3 इंटू क्या 5 इंटू क्या है 28 को करना चाहेंगे ब्रेक तो हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 7, ये होगा ना, ये हो जाएगा। अब देखना यहाँ से 2 ही नंबर को निकालना है, 2 नंबर को ढूंढ के निकालेंगे, जिसको क्या है यहाँ पर देखिए पहले साइन में आइए, ये जो है मल्टीप्लाई इसे किया ना तो इसके आगे हो गया माइनस और इसके आगे क्या हो गया प्लस, जिसका मल्टीप्लाई किया उसका साइन, ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस, तो यानी कि साइन क्या हो गया माइनस। अब बताइए 2 नंबर हमको बात कर रहे हैं कि 2 नंबर को फाइंड आउट करना है। अब बताना है कि 2 नंबर में क्या क्या साइन होगा कि जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा माइनस, तो एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, क्लियर सी बात है। अब तुमको आपको
पता होना चाहिए, एक प्लस हो एक माइनस है, यानी कि साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट जब आएगा तो ऐसी स्थिति में हमको जो है बीच वाला जो टर्म आना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। यदि दोनों यहाँ पर प्लस हो या दोनों माइनस रहता, यानी कि लाइक टर्म्स होता, सेम साइन होता दोनों में, तो हमको जो है ऐड करके बीच वाला टर्म आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस आ गया, डिफरेंट आ गया, तो सब्ट्रैक्ट करके हमको बीच वाला आना चाहिए। अच्छा, ये माइनस और भी शो करता है। माइनस शो क्या करता है कि ये जो टर्म होगा, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर के आगे क्या होगा, माइनस होगा। बड़ा नंबर के आगे माइनस होगा। दो नंबर लेंगे, दो नंबर हमको फाइंड आउट करना है इसी में, जिसको कि माइनस करने से क्या होना चाहिए, 1, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से 1। तो चलिए ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, और इसको देखिए 7 3 जा 21। मिल गया दो नंबर, एक मिला 21 और दूसरा क्या मिल गया 20। 21 में 20 माइनस करने से क्या 1 नहीं आता है, बिल्कुल आता है। और मल्टीप्लाई करने से तो ये आएगा ही, चूंकि इसी को हम जो है एक्सपेंड करके हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करने से आपको कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस बताता ये है, मैंने बताया ना कि यहाँ पर जब साइन डिफरेंट हो, ये दोनों को माइनस कर, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई किए और माइनस आ गया, इसका मतलब है एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, क्योंकि दोनों को ही मल्टीप्लाई करने से माइनस होता है। यदि यहाँ पर दोनों प्लस होता तो ये प्लस से जाता, या फिर दोनों माइनस होता तो क्या होता है, माइनस। तो इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए, 1, ठीक है। 21 में 20 माइनस करेंगे तो 1 होगा, लेकिन मैं बताया कि यहाँ पर देखना है कि ये जो साइन होगा वो बड़ा नंबर के आगे रहेगा। तो दोनों में बड़ा कौन है, ये, इसके आगे होगा माइनस। जब इसके आगे माइनस होगा, देखिए एक माइनस है, दूसरा क्या है, प्लस, प्लस है। और किसके रेस्पेक्ट में लिखना है, एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब ये दोनों को लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ पर लिखना होगा। तो इसको आगे और पीछे वाला को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आगे लिख दीजिए क्या, 15x²। उसके बाद क्या है वहाँ पे देखिए -21x, -21x है। उसके बाद क्या है, -21x प्लस क्या होगा, 20x। इसको बीच वाला टर्म को स्प्लिट कर दिए इसको, ठीक है, ये सारा ये टर्म को। फिर क्या हो गया, -28 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इसमें से कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे, जो मेरा कॉमन आ जाता है। चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए दोनों में क्या होगा, 3x मेरा कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया तो क्या हो गया, ये 5x हो गया, माइनस 3 कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, 7, x भी मेरा बाहर निकल चुका है। ये प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा तो क्या हो गया, ये 5x माइनस क्या होगा, 7 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में से ही क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों में, इस दोनों में। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5x माइनस क्या है, 7। अच्छा 5x माइनस 7 निकल गया तो क्या बच गया, ये 3x, क्या बच गया, 3x। ये भी ये निकल गया, क्या बच गया, +4 निकल गया, इक्वल टू क्या, 0। अब आपको बताना है कि इसका जो मल्टीप्लाई करने से ये क्या, दोनों नंबर को ऐसा ढूंढना है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से 0 होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इसका ये तभी पॉसिबल होगा, चाहे तो ये मेरा 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। क्योंकि ये 0 होता तो 0 किससे मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू 0 होता, या फिर ये 0 होता तो इसका मल्टीप्लाई इससे होता तो इसका वैल्यू 0 होता। तो दोनों को हमको दिखाना है कि दोनों आपस में क्या है, 0 है। तो 0 हम लोग को दिखाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लिख देंगे चाहे तो क्या लिखेंगे, ऐदर, चाहे तो क्या है कि यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों कि चाहे तो क्या लिखेंगे, ऐदर क्या, ये 5x माइनस 7 इक्वल टू 0, या फिर और क्या है 3x + 4, क्या है ये 3x + 4 इक्वल टू क्या होगा, 0। तभी तो 0 होगा, दोनों में से कोई क्या होगा, 0 होगा। चाहे तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, वही चीज़ लिखे हुए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए x का वैल्यू कैसे होगा, तो ये हो गया 5x माइनस 7 है, उधर जा क्या होगा, 7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्या हो गया, x का वैल्यू क्या होगा, 7/5 हो गया। उसी प्रकार से सिमिलरली 3x का जो वैल्यू होगा -4 हो गया, और x का जो वैल्यू होगा आपका -4/3 हो गया। तो x का वैल्यू आपने देखा कि यहाँ पर हमको 2 मिल गया, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको मिल गया। वो क्या है, x का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्या होगा ये 7/5, और दूसरा हो जाएगा -4/3, यानी x का यहाँ पर
इस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी इसका क्या हो गया आंसर। कहने का मतलब ये है एस का वैल्यू ये दोनों में से कोई रख देंगे या दोनों रख देंगे, चाहे तो इसमें रखो, इसमें रखिए, इसमें रखिए, इसमें रखिए, इसमें कहीं भी रख देंगे, तो इसका जो है वैल्यू क्या होगा, टोटल वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। इस इक्वेशन में 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू या फिर एक्स का वैल्यू जहाँ जहाँ रखिएगा तो इसका जो है सेटिस्फाइड कर देगा। इधर भी रखिए, इधर भी रखिए, इधर भी रखिए, इधर भी रखिए, जहाँ जहाँ एक्स दिया हुआ है तो दोनों LHS और RHS से इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 17। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। तो पहले टोटल चीज़ जो है राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट में ले आएंगे। तो 4 - 11x माइनस क्या हो गया 3x² इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो x का पावर जो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि सबसे जो x का जो सबसे ज़्यादा पावर है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर कौन है, ये है। तो हो गया -3x² माइनस 11x प्लस क्या, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है +4 इक्वल टू 0 विथ साइन दिख रहा है। अब देखिए हम चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस वाला है, माइनस वाला टर्म को हटाना है, आगे जो x² के आगे क्या है माइनस उसको हटाना है। तो उसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3x²। अच्छा माइनस ये हटेगा तो ये भी हट जाएगा, ये माइनस था प्लस बन गया, ये प्लस था तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 11x। ये बेचारा प्लस है तो प्लस है तो क्या बन जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब हम वही करेंगे, वही प्रोसेस जो बार बार करते हैं, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है स्टूडेंट्स, दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 और 3 को तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपको पता है 12 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई करके छोड़ नहीं देना है, विथ साइन मल्टीप्लाई करना है। इसके आगे माइनस और इसके आगे क्या है प्लस, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा। यानी 2 नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से -12 होगा और यहाँ पर बीच में जो है बीच वाला मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। चलिए पहले 2 नंबर को हम ढूंढेंगे तो तब सबसे पहले हम चलते हैं साइन पे। इसका साइन में हम बता रहे हैं 2 नंबर का जो साइन होगा क्या लेंगे कि मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा। तो सीधी सी बात है, एक होगा प्लस और दूसरा क्या होगा माइनस। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करने से तब होगा 2 नंबर का साइन, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। और जब भी साइन डिफरेंट यहाँ पर हो तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद बीच वाला टर्म आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बीच वाला टर्म। और ये प्लस ये बताता है जो हमको 2 नंबर मिलेगा, जो 2 नंबर मिलेगा वो बड़ा नंबर जो होगा, दोनों एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, ये बड़ा नंबर होगा उसके आगे क्या होगा प्लस होगा। चलिए अब ढूंढते हैं। 12 को पहले ब्रेक कीजिए, 12 को ब्रेक करते हैं 2। ठीक है, ये यहाँ पता चल गया सब्ट्रैक्ट करके करने के बाद बीच वाला आना चाहिए। हाँ चलिए, तो यहाँ पर क्या है 2 6 कितना था 12। अब इसमें से माइनस कर लीजिए तो ये आपका जो है 11 नहीं आने जा रहा है, चूंकि ये बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इससे छोटा हम देखेंगे, इससे नहीं इससे छोटा नंबर ढूंढना है। तो 12 को हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, 12 को टेबल कितना बार पढ़ेंगे 1 बार। तो क्या 12 में 1 माइनस करते हैं तो क्या 11 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। यानी 2 नंबर पता चल गया, एक मिला 12 और दूसरा नंबर क्या मिल गया 1। 12 और 1 मिल गया। अब बताए थे ना बड़ा नंबर के आगे क्या होना चाहिए, यहाँ से ये पता चलता है बड़ा नंबर के आगे क्या होना चाहिए प्लस। ये बड़ा नंबर है इसके आगे क्या होगा प्लस। अब बता रहे जब प्लस था दूसरा क्या होना चाहिए माइनस। चलिए ये हो गया। अब दोनों के दोनों किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए भैया, यानी कि ये तो पता चल गया 12x है और दूसरा क्या है -1x। चलिए अब बीच में ही चेंज करना है, स्प्लिट किया जाता है बीच वाला टर्म को। ठीक है, मिडिल टर्म को आगे और पीछे जो है स्लीव जो है नहीं किया जाता है। चलिए बढ़ते आगे। तो ये आगे क्या करता है, चलिए क्या है, तो इस प्रकार से हो गया 3x²। ये क्या है आपका +12x। उसके बाद क्या है -1x को डायरेक्ट क्या लिखेंगे x। ठीक है, माइनस क्या हो गया 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान देना है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि दोनों में से कॉमन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों में से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्या दिखाई पड़ रहा होगा कि दोनों में कॉमन जो आपका यहाँ पे 3x है। जब 3x कॉमन निकल गया तो क्या बच गया x। 3x यहाँ पर निकल गया है तो क्या बच गया 4। ठीक है, क्या हो गया माइनस, कुछ नहीं कॉमन जा रहा है, क्या लिखेंगे 1। तो क्या हो गया x + 4 इक्वल टू 0। दोनों में देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दोनों में कुछ कॉमन जा रहा है, इसमें भी और इसमें भी। ये दोनों में क्या कॉमन जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में कॉमन जा रहा है आपका, तो कॉमन जा रहा है आपका विशेष करके। तो यहाँ पे x - 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो x
+4 वो है, सॉरी x+4 कॉमन जा रहा है, इसको हम बाहर निकाल दिए, क्या बच गया ये 3x, इसको भी बाहर निकाल गए, क्या बच गया -1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए बताइए दोनों में मल्टीप्लाई क्या करेंगे कि 0 होगा, तो चाहे ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, इसको 0 मानते हैं तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 की इक्वल होगा, या फिर इसको 0 सपोज करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो इस प्रकार से इसका जो है सॉल्यूशन इस प्रकार से हो जाएगा। इसका मतलब है चाहे तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, वही चीज़ लिखते हैं एदर, चाहे तो एदर, एदर क्या है तो एदर, एदर जो है x+4 इक्वल टू क्या होगा 0, x+4 इक्वल टू 0 ये हो गया, या फिर जो है ये 0 हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा राइट साइड वाला, राइट साइड वाला क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। चलिए भैया राइट साइड वाला 0 होना चाहिए, यानी कि 3x - 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, 3x - 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। चाहे तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। चलिए अब क्या करते हैं, x का वैल्यू ये +4 है, उधर जा क्या होगा -4, उसी प्रकार से ये 3x - 1 है, इधर जा क्या होगा 1, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आपने पाया कि x का वैल्यू -4 आ गया, और यहाँ पर जो है x का वैल्यू है वो क्या होगा 1/3, तो ये दो वैल्यू आपको मिल गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि x का वैल्यू हम लोग दोनों में कोई ले लेंगे या फिर दोनों को ले लेंगे, -4 या फिर 1/3, और यहाँ पर कहीं भी हम रख दें तो LHS और RHS क्या होगा इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये जो है इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, यानी कि इसका रूट्स है। तो ये दो आंसर हो गया, x का दो वैल्यू आ गया, एक हो गया -4 और दूसरा हो गया 1/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये आपका 48x² - 13x - 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए मैं बताया कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 48। अब इसका साइन पे जाएंगे, इसके आगे माइनस और इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस और प्लस को भी मतलब कि मल्टीप्लाई सिर्फ नहीं करना है विथ साइन, साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करने से माइनस हुआ। अब दो नंबर को ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या होना चाहिए -48 होना चाहिए, और जो है यहाँ पर अंदर वाला तो बात की बात है, पहले इसको ढूंढेंगे। और मैं आपको बता दोस्तों, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो है उसका साइन नेगेटिव कब आएगा, आपको पता है, दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका साइन नेगेटिव तब आएगा जब एक आएगा माइनस और दूसरा क्या होगा प्लस होगा। आपको पता है एक माइनस होगा दूसरा क्या होगा प्लस, तभी तो ये माइनस आएगा। और जब भी साइन यहाँ पर डिफरेंट हो तो बीच का जो टर्म है वो आपका सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करके। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बीच वाला टर्म है सब्ट्रैक्ट करके आएगा, और ये बता रहा है ये कि दो नंबर होगा, एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये साइन ये माइनस है, इसका मतलब माइनस देखो, माइनस के आगे जो है किसके आगे लगेगा बड़ा नंबर के आगे, किसके आगे लगेगा, यानी कि ये जो साइन है ये साइन आपका लार्जर नंबर, लार्जर कहने का मतलब ग्रेटर, बड़ा नंबर के आगे क्या होना चाहिए माइनस, और स्मॉलर के आगे क्या होगा, स्मॉलर के आगे जो है आपका हो जाएगा प्लस। चलिए दो नंबर ढूंढते हैं। अच्छा अब पता चल गया सब्ट्रैक्ट करके आंसर लाना है, क्या करके सब्ट्रैक्ट करने के बीच वाला टर्म लाना है, मिडिल टर्म, इसी को स्प्लिट होता है, बीच वाला को ही स्प्लिट होता है, बीच वाला को ही हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है कि ये मल्टीप्लाई करने से 48 आपको पता चल ही जा रहा है। अब इसको हम पहले ब्रेक करेंगे, 48 को ब्रेक कीजिए तब पता चलेगा, 2 से करेंगे, 2 से तो हो गया 2 और 4, क्या 24 में 2 माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट का बात है, क्या 13 आता है नहीं आता है। फिर इसको आगे बढ़ते हैं, 2 से क्या हो गया 12, 2 2 जा 4, 4 हो गया और क्या हो गया 12 हो गया। तो क्या ऐसे करने से आता है, फिर इसको ब्रेक कर दीजिए, 2 6 जा, फिर क्या होगा 2 3 जा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, दो नंबर मिल गया, एक 16 मिल गया दूसरा 3, 16 में 3 माइनस करेंगे तो क्या मेरा 13 आता है, बिल्कुल आता है। हम बदल लेते हैं बड़ा नंबर के आगे क्या होगा नेगेटिव होगा, और छोटा नंबर के आगे क्या होगा प्लस। चलिए अब लिखते हैं इसको एक्स के टर्म में, ये आगे और पीछे वाला टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये होगा 48x² है तो वही चीज़ लिखा जाएगा, सिर्फ बीच वाला टर्म को स्प्लिट करते हैं, बीच वाला कोई चेंज करते हैं, तो ये क्या होगा 16 होगा तो प्लस प्लस क्या यहाँ पर सॉरी ये क्या है माइनस है, तो ये मेरा हो जाएगा बड़ा नंबर है क्योंकि 3 और 16 में बड़ा माइनस है, तो ये हो गया -16x, प्लस क्या हो गया 3x,
ठीक है, -1 = 0, यानी कि इसमें और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं ये कि यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो क्या होगा, 16 आएगा, 16x। तो 16x का आ गया तो क्या हो गया 3, क्या हो गया 3x, माइनस क्या हो गया 1, प्लस क्या कुछ नहीं तो 1, क्या हो गया ये 3x माइनस क्या होगा 1 = 0, = 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, दोनों में जो है कॉमन आपका है 3x, 3x - 1 है, 3x - 1 है कॉमन है। अब बताइए 3x - 1 बाहर निकल गया, क्या बच गया ये 16x, ये भी बाहर निकल गया, क्या बच गया 1 = क्या हो गया 0। चलिए दोनों में आपने देखा कि ये चीज़ है। अब बता रहे हैं स्टूडेंट्स इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि यहाँ पे जो है इसमें क्या रखा जाए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि इसका वैल्यू 0 होगा, तो चाहे तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इस 0 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स चीज लिखेंगे चाहे तो ये मेरा 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, तो वही लिखेंगे एदर है, एदर चाहे तो क्या ये 3x - 1 = क्या हो जाए 0 हो जाए, या फिर तो इस प्रकार से एक जो है x का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x = क्या होगा 1, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 1/3। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग जाएंगे 16x = क्या होगा -1 होगा, ठीक है। तो ये जो होगा क्या होगा यहाँ पे, तो x का जो वैल्यू होगा -1/16, तो x के यहाँ पर दो वैल्यू आ गया, क्या क्या आ गया आप देख सकते हैं, दो वैल्यू आ गया, x का एक आ गया 1/3 और दूसरा हो गया -1/60। तो ये आपका दो सॉल्यूशंस हो गया, कौन सा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन हो गया, और ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही सॉल्यूशन होता है, तो दो सॉल्यूशन दो रूट्स आपको मिल गया, यानी कि यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, x का ये दो वैल्यू हो गया जो कि आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे, ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है ध्यान दीजिएगा। 20 ये है, इसका जो है सॉल्यूशन निकालना है x² प्लस क्या है 2√2x - 6 = 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए विथ साइन, तो 6 और इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 6 और 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। अब साइन पे आते हैं, इसके आगे माइनस है और इसके आगे क्या है प्लस है, जो दो नंबर लिए उसके साइन का ही हम बात करते हैं, तो एक का माइनस है दूसरा प्लस है, तो मल्टीप्लाई करने से 6 आया, तो मल्टीप्लाई करने से उसका साइन क्या होगा, तो माइनस और प्लस का साइन जो होगा वो क्या होगा माइनस होगा। ठीक, अब दो नंबर का बात चल रहा है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए -6, तो एक पहले साइन का बात करेंगे, साइन क्या होना चाहिए, तो साइन होगा दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और साइन माइनस तब आएगा जब एक का प्लस होगा दूसरा क्या होगा माइनस, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा तभी क्या होगा उसका साइन माइनस होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही माइनस आता है। साइन का बात की, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस ये बताता है जो बड़ा नंबर होगा वो लार्जर नंबर के आगे क्या लगेगा प्लस, और जो स्मॉलर नंबर होगा स्मॉलर नंबर के आगे क्या लगेगा माइनस लगेगा। ये भी क्लियर हो गया। अब 6, तो यहाँ पर मैं हम देखें कि ये जो 6 मल्टीप्लाई करने के आना चाहिए। अब यहाँ पर रूट का बात है, तो रूट का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम पहले इसको ब्रेक करते हैं, 6 को ब्रेक करेंगे, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा 6 जब भी रूट हो वाला होता है बहुत आसान होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 3 को उतना होता है 6, हो गया कहानी खत्म। आप 2 को थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए, 2 को ब्रेक कीजिए, ये आपको पता है 2 को एकदम सिंपल 2 को ब्रेक करना है तो लिखेंगे √2 × √2, क्या 2 होता है कि नहीं होता है, ठीक है 2 होता है। अब आपको क्या करना है, एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 में, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है एक प्लस और माइनस है, इसका मतलब जो है बीच वाला टर्म जो है सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए बीच वाला टर्म, ठीक है। तो बीच वाला टर्म यानी सब्ट्रैक्ट कर, मल्टीप्लाई करके वो लाना चाहिए -6, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना चाहिए 2√2 आना चाहिए। चलिए आप देखिए 2√2 मतलब √2 के कंडीशन में लिखना है, यानी 2 में लिखना ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ 2 में नहीं लिखना है, 2 को ही ब्रेक करेंगे √2 होगा ना, क्या 3 को ब्रेक करने से √2 होगा, कभी नहीं होगा, इसलिए इसको ब्रेक किए तो ये बेचारा का जगह हम क्या लिख दिए, ये लिख दिए। अब ये दो टर्म मिल गया,
इसको एक बार लिख दीजिए 3 के साथ, और दूसरा कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, तो ये हो गया 1 यानी कि √2, ये हो गया √2 और ये हो गया √2। क्लियर है कि यहाँ पर जो है सिर्फ 3 हमको दिखाई पड़ा, 2 को तो ब्रेक कर दिए, अब 3 है और दूसरा कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि 3 दो टर्म चाहिए हमको, दो टर्म मतलब मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 6, तो यहाँ पर 3 × 1 और ये √2 को छोड़ नहीं देना है, √2 एक हो गया 3 √2 और हो गया 1 √2, यानी कि एक हो गया 3 √2 और दूसरा हो गया √2। अब देखिए चेक कीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से √6 आता है, बिल्कुल आता है। अब बात है कि बड़ा नंबर के आगे क्या होगा प्लस, तो ये बड़ा है ये, तो इसके आगे लग गया प्लस, ये छोटा नंबर क्या लगेगा माइनस। अब बताइए दोनों चीज़ को हम लिख देंगे एक्स के टर्म में, तो हो गया आपका क्या हो गया x² हो गया, उसके बाद क्या हो गया, तो हो गया आपका प्लस 3 √2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल टू 0। √2 वाला जब भी क्वेश्चन होता है आसान होता है स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है, सिर्फ जो भी टर्म आएगा, मान लीजिए यहाँ पर √5 है, तो √5 जो है यदि 5 है तो 5 को ब्रेक कर दीजिए, क्या √5 × √5 लिख दीजिएगा। आपको पता है कि 7 को ब्रेक करना है, क्या नहीं लिख सकते हैं √7 × √7, तो ऐसे ही करना है। जब भी चीज़ें जब रूट में रहे तो उसको देखना है, जो भी उसका बड़ा चीज़ है उसको तोड़ देंगे और उसके छोटे चीज़ में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 आया, तो 2 यहाँ पर हमको मांग नहीं रहा है, बल्कि जो है 2 हमको चाहिए, तो 2 √2 के टर्म में लिखना है, √2 के टर्म में, तो इसको √2 के टर्म में हम लिख दिए, तो कहानी अब खत्म हो जाती है। अब देखिए ना यहाँ पे, यहाँ के बाद तो आपका आसानी से बन जाएगा। आसानी से कैसे बनेगा आपको पता है, यहाँ पर जो है अब क्या करना है, दोनों का लेंगे कॉमन लेंगे कि कॉमन आखिर क्या चीज़ है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्टूडेंट्स, आखिर कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, x है, x कॉमन निकल गया, क्या बच गया, x + 3 √2 हो गया। ठीक, फिर क्या हो गया, माइनस हो गया क्या, 1 नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, दोनों में छिपा हुआ है √2, क्या छिपा हुआ है, √2 छिपा हुआ है, √2 बाहर निकाल दिए, क्या बच गया, ये x बच गया। ठीक है, प्लस फिर क्या हो गया, 3 √2 मतलब 3² √2, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, सॉरी, इसको हम ऐसे लिखते हैं फ्रेश से, आपको समझने में न दिक्कत हो। √2 हो गया, ये हो गया x प्लस क्या होगा 3 √2 इक्वल टू 0। चलिए चेक कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों में कॉमन दिखाई पड़ रहा है, क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है उसको लिख डालिए, तो दोनों में कॉमन दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, x प्लस क्या 3 √2, x प्लस 3 √2 कॉमन है। अब बताइए ये वाला निकल गया, क्या बच गया, ये x माइनस √2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि दो नंबर हमको यहाँ पर देखना है कि इसमें से बताइए कि 0 कैसे होगा, तो चाहे तो क्या है कि चाहे तो ये मेरा 0 हो जाए, चाहे ये मेरा 0 हो जाए, या फिर क्या है ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो चाहे तो ये होगा 0 या फिर ये 0 हो जाएगा, दोनों में कोई 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, चूंकि 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे या 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 0। तो लिख देंगे ऐदर, चाहे तो ऐदर क्या, ऐदर x प्लस 3 √2 इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर क्या, तो x माइनस √2 इक्वल टू 0, दोनों में कोई एक 0 हो जाएगा। चलिए वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू क्या होगा -3 √2, उसी प्रकार से x का वैल्यू क्या होगा √2 हो गया, x का 2 वैल्यू निकल गया। ठीक है, x का 2 वैल्यू, x का यहाँ पर 2 वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया, x का वैल्यू एक निकल गया -3 √2 और दूसरा हो गया √2, यही इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया, यानी कि आंसर हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका जो है सॉल्यूशन कैसे आया, और √2 का काम जो होता है बहुत ही आसान होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन ये 21 जो है आपका पूछा है CBSE 2017 में, VVI क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपका है √3 x² प्लस 10x प्लस 10x माइनस 8 √3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये जो है इसको क्या करना है, तो वही चीज़ करेंगे, वही चीज़ क्या करना है, तो हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको करेंगे।
उसी प्रकार से देखना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका 8√3 इंटू क्या है √3, तो वैल्यू हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 8 3 जा कितना होता है 24, मल्टीप्लाई का। अच्छा इसका साइन भी देखना, ये माइनस है और इसके आगे प्लस है, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा माइनस। दो नंबर लेंगे, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या कितना आना चाहिए 24 नहीं बल्कि -24 आना चाहिए। और यहाँ पर बीच वाला टर्म को पता करना है कि क्या करना होगा, तो इसके लिए देखना होगा दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से यानी उसका साइन माइनस कब आएगा, तो एक प्लस होगा दूसरा क्या होगा माइनस। आपको मैं बता दूं साइन डिफरेंट हो तो आपको जो बीच वाला टर्म आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। क्या करके आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करके। यदि दोनों में साइन सेम हो तो ऐड करके आना चाहिए। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करके मेरा आना चाहिए बीच वाला टर्म। चलिए इसको करते हैं, 24 को ब्रेक कीजिए, किससे कीजिएगा 2 से, क्या हो गया ये 12। अब बताइए 12 में क्या 2 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके आंसर लाना है ना, 12 में 2 माइनस करेंगे तो बताइए ये मेरा 10 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं यहाँ पर प्लस ये बताता है जो यहाँ पर का जो टर्म होगा ये मायने रखता है कि ये जो इस लार्जर नंबर होगा, लार्जर नंबर के आगे क्या होना चाहिए प्लस, और जब प्लस है लार्जर में तो स्वाभाविक सा बात है ये मेरा क्या होगा स्मॉलर, स्मॉलर के आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बड़ा नंबर हो गया 12, 12 के आगे क्या लग जाएगा प्लस, और ये बेचारा जो है 2 है, 2 के आगे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा यानी कि माइनस, और दोनों क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है चलिए लिख देते हैं। अब आगे और पीछे वाला को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी करना है वो किसको करना है बीच वाला को, मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो ये हो गया √3x², उसके बाद आप क्या लिखेंगे ये लिखेंगे +12x माइनस क्या होगा 2x माइनस 2x, उसके बाद ये वाला को भी टर्म को जो कहते हो लिख देंगे, उतार देंगे एज इट इज़, ये हो गया =0। चलिए अब देखना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देखना ये है कि दोनों में कॉमन क्या रहा है, दोनों में कॉमन क्या है वो चीज़ हम लिख देते हैं। क्या, तो दोनों में कॉमन है √3 इंटू एक्स, कॉमन निकल गया तो ये क्या हो गया x प्लस क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आपका √3x बाहर निकल गया, तो ये यानी कि 4 3 जा 12 होता है ना, तो √3 भी निकल ही गया बाहर, तो हो जाएगा क्या 4√3 हो गया। अब यहाँ पर जो रहेगा वही उतार देना है, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, दोनों में क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया ये तो बच गया x, जब 2 बाहर निकल गया तो क्या बच गया -4√3 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की ये बात है कि दोनों में एक कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आ रहा है x + 4√3, ये आपका कॉमन आ रहा है। चलिए कॉमन निकल गया, अब ये कॉमन निकल गया तो बच गया क्या √3 इंटू एक्स, ये कॉमन निकल गया क्या बच गया -2 बच गया, -2 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों जो है मल्टीप्लाई क्या करेंगे कि इसका वैल्यू 0 हो जाए, तो मैं सिंपल बता दूं चाहे तो ये मेरा 0 हो जाए, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, या फिर ये मेरा 0 हो जाए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखेंगे ऐदर, चाहे तो हो गया ऐदर या फिर क्या है ऐदर, चाहे तो x + 4√3 इक्वल टू क्या हो जाए इसका वैल्यू 0 हो जाए, या फिर ये 0 होना चाहिए क्या √3x - 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तब क्या होगा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तब जो है यहाँ पर x का वैल्यू निकालिए, x + 4√3 इक्वल टू 0, तो ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू हो जाएगा -4√3। उसी प्रकार से ये होगा √3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा 2, तो मिला जुला के x का जो वैल्यू होगा 2 बाई क्या होगा √3 हो जाएगा। ये दो चीज़ें निकल गई, x का 2 वैल्यू निकल गया जो कि आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग समझ गए कि x का यहाँ पर 2 वैल्यू आ गया। इसका मतलब इसका 2 सोल्यूशन हो गया, x का वैल्यू हो गया -4√3 और दूसरा हो गया 2√3। ये दोनों वैल्यू x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे किसी भी इक्वेशन में, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS होगा, यानी कि इसका ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है इसका सोल्यूशन निकल गया 2 सोल्यूशन, यानी कि 2 जो है इसका रूट्स निकल गया। ये क्वेश्चन हो गया 21। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर है 22, ये है आपका √3x² + 11x प्लस क्या है 6√3 इक्वल टू 0।
अब क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैसे ही करना होगा कि 6√3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6√3 को √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो क्या होगा 6 × 3 होगा, मिला जुला क्या होगा 18। अब इसका साइन का बात करते हैं, इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी कुछ नहीं तो क्या है प्लस, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा प्लस। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से 18 आना चाहिए। चलिए 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से 18 आना चाहिए। तो और जो है पहले हमको देखना है कि ये प्लस कब आएगा, तो प्लस 2 नंबर को साइन कर जो मल्टीप्लाई करने से साइन प्लस तब आएगा, चाहे तो दोनों प्लस होगा या फिर दोनों क्या होगा माइनस, चाहे दोनों होगा प्लस या फिर दोनों माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पर ये डिसाइड करेगा कि यदि प्लस है तो लेना है ये दोनों को यानी प्लस वाला को, यदि यहाँ पर माइनस रहता तो लेना होता ये। अब जब साइन सेम हो तो हमको जो आंसर आएगा जो यानी बीच वाला टर्म आएगा वो ऐड करने से आएगा, यानी बीच वाला टर्म ऐड करने से आना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर ब्रेक करते हैं 18 को हम ब्रेक करते हैं तो क्या होगा 2 9 जा क्या होता है 18। क्या ये दोनों नंबर को ऐड करने से आता है कि नहीं 11 आ जाता है, 11 आ जाता है और मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 18 आ जाता है। तो ये दोनों एक्स के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, तो लिख देंगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग कि ये जो है आगे और पीछे वाला को छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी √3x² को जो को तो लिखेंगे और इसको भी जो का तो लिखेंगे। जो स्प्लिट होगा सिर्फ और सिर्फ 11 का x का होगा यानी मिडिल टर्म का होगा, मिडिल में जो भी टर्म रहेगा उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो ये जो होगा आपका इसको ब्रेक कीजिए, तो ये हो गया एक 9 और दूसरा हो गया 11, हो गया ये 9x और दूसरा क्या हो गया 2x, 9 और 2x 11x होता है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, छाप देना है 6√3 इक्वल टू क्या है 0। चलिए अब क्या करते हैं दोनों में क्या करेंगे कॉमन लेंगे दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका आ जाएगा क्या आएगा √3x कॉमन आ गया तो क्या बच गया ये x आ गया प्लस क्या है 3 है ना 3√3 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है तो क्या हो गया x प्लस क्या हो गया 3 क्या 3 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए दोनों में क्या है दोनों में कॉमन क्या है तो आपका है कॉमन है सो x प्लस 3 ये हो गया, ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो बच गया क्या √3x प्लस क्या हो गया 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बताइए इसका वैल्यू 0 कब होगा, तो चाहे तो ये 0 हो जाए या फिर ये हो जाए, तो वही लिखेंगे इसका वैल्यू जो है 0 के इक्वल कर देंगे या इसका वैल्यू 0 के इक्वल, तब तो जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 0 होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे अदर चाहे तो x प्लस क्या है x प्लस 3√2 x प्लस 3√3 है x प्लस 3√3 इक्वल टू 0 होगा या फिर क्या है √3x प्लस क्या 2 इक्वल टू 0 हो जाए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा -3√3 और यहाँ पर जो होगा आपका √3x इक्वल टू क्या होगा -2। तो यहाँ आपका जो x का वैल्यू है -2 क्या होगा 3, तो 2 वैल्यू आ गया, ठीक है x का 2 वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया -3 और दूसरा है -2 दिस योर आंसर हो गया। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाता है इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन हो जाएगा ये, ठीक है चाहे तो होगा आपका ये या फिर ये, दोनों का वैल्यू हम रख देंगे ये किसी भी क्वेश्चन में, तो जाके ये जो है इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। आप चाहेंगे तो ये जो आपका है -2/√3 तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो इसको जो है हम √3 नीचे में हटा सकते हैं, तो इसको जो है हम रेशनलाइज करेंगे -2/√3 है, इसको √3 नीचे और ऊपर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -2√3 और √3 × √3 क्या होगा 3, यानी इसके जगह में जो है हम इतना भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका 2 आंसर हो गया, एक होगा ये और दूसरा हो गया ये हो गया इस जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन हो गया। आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन आपका है 3√7x² प्लस क्या है 4x माइनस √ क्या 7 इक्वल टू 0। चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही जो रूल है ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन, तो 3 √7 है, 3 √7 इंटू क्या है √7
तो होगा 3 इंटू क्या होगा 7, मिला जुला किसका वैल्यू क्या हो गया 21 आ गया। चलिए अब साइन का बात करते हैं, तो इसका साइन माइनस है और इसका आगे क्या है प्लस, माइनस और प्लस को भी हम विथ साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से साइन माइनस कब होता है, चाहे तो ये प्लस होगा दूसरा क्या होगा माइनस। अब जब साइन दोनों डिफरेंट होगा तो वैसी स्थिति में लाना है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करके जो है आपका बीच वाला टर्म आना चाहिए, बीच वाला टर्म ये वाला जो है सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए 4, ठीक है। यदि दोनों साइन सेम रहता, चाहे तो दोनों प्लस होता या दोनों माइनस रहता, तो ऐड करके हम यहाँ बीच वाला लाते, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, ये पता चल गया, और ये सब्ट्रैक्ट करके हमको बीच वाला टर्म लाना है, ये भी पता चल गया। और ये प्लस बताता है कि जो दो टर्म होगा उसमें जो प्लस है ये जो है लार्जर, ये एक बड़ा नंबर होगा और क्या होगा ये दूसरा छोटा होगा, तो लार्जर नंबर के आगे क्या लगेगा प्लस, बाद बाकी जो है जो स्मॉलर नंबर होगा उसके आगे क्या लगेगा माइनस। अब देखिए 7 और 3 को मल्टीप्लाई करने से जो है मेरा 21 आ गया, यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया 21 आ गया। अब करना है ये 21 जो देख रहे हो वो जो है आपको क्या करना है, क्या करके तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना चाहिए 4, तो दो नंबर मिल गया ऑलरेडी, यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है। एक 7 और दूसरा क्या मिल गया 3, 7 में 3 हम यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताइए वो 4 आएगा कि नहीं, और 7 बड़ा नंबर है 3 क्या है छोटा नंबर, 7 बड़ा नंबर है और 3 छोटा नंबर है, इसलिए बड़ा नंबर के आगे क्या लगेगा प्लस और छोटा नंबर के आगे क्या लगेगा माइनस, और दोनों किसके रेस्पेक्ट में है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक हो गया 7x और दूसरा हो गया 3x। तो स्टूडेंट्स हम इसको इससे लिखेंगे 3√7x², यानी आगे और पीछे वाला कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको 4x को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7x माइनस 3x, 7x माइनस 3x माइनस √7 इक्वल टू क्या होगा 0। चलिए अब देखते हैं दोनों में ध्यान दीजिएगा कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है क्या, आ रहा है आपका दोनों में क्या आ रहा है √7 इंटू एक्स कॉमन आ रहा है। अब देखिए √7 बाहर निकल गया है, क्या बच गया 3 इंटू एक्स, यहाँ पर 7 उसी प्रकार से √7 यहाँ पर बच गया, उसमें माइनस आ गया, कुछ नहीं तो क्या आ गया, तो माइनस कुछ नहीं कॉमन है तो 1 हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सॉरी ये √3 नहीं होगा बल्कि कुछ नहीं कॉमन है तो यही होगा, क्या होगा ये 3 होगा, 3x उसके बाद ये क्या हो जाएगा प्लस क्या 7 इक्वल टू क्या होगा 0। अब गौर कीजिएगा स्टूडेंट, गौर ये करना है कि दोनों में जो है कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा दोनों में जो कॉमन है आपको है 3x प्लस √7, 3x प्लस √7 दोनों में है। अब दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल दिए, क्या बच गया √7 इंटू एक्स, ये बाहर निकल गया, क्या बच गया -1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ध्यान देना है कि ये इसका वैल्यू 0 कब होगा, चाहे तो ये मेरा 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, तो वही चीज़ लिखेंगे चाहे ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए तो लिखेंगे चाहे तो एदर क्या है, चाहे तो ये 0 हो जाए यानी कि 3x प्लस √7 इक्वल टू क्या हो जाए 0, या फिर ये 0 हो जाए यानी कि और क्या होगा √7x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाए। अब चलिए यहाँ पर जो है आपका 3x इक्वल टू क्या होगा -7 है ना, उसी प्रकार से x का जो वैल्यू होगा -7 बाय क्या होगा 3, और ये जो आपका होगा √7x इक्वल टू क्या होगा 1, मिला जुला के बात करते हैं, x का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 बाय √7 और दूसरा क्या होगा इतना होगा। अब हम चाहेंगे कि जो है इसको जो है रूट वाला को नीचे में नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको लिए रेशनलाइज कर देंगे, जो टर्म है उसी से ऊपर और नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या वैल्यू हो गया √7 अपन क्या हो जाएगा 7, तो इसका 2 वैल्यू हो गया, स्टूडेंट्स, जो कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 सोल्यूशन होता है, दोनों सोल्यूशन निकल गया, एक हो गया -√7 अपन क्या हो गया 3 हो गया और दूसरा हो गया √7 बाय 7, तो ये 2 सोल्यूशन हो गया किसका, इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन आपको 2 सोल्यूशन दिया यानी कि 2 रूट्स दिया, तो आप समझ गए होंगे 23। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब उसी प्रकार से ये भी बनेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक है आपका 13 √7 और दूसरा क्या है आपका √7, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो 13 इंटू 7 आ जाएगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आ गया 191। अब बात करते हैं साइन का। इसके आगे माइनस है, जिसको मल्टीप्लाई की उसका साइन देखना है। इसको आगे माइनस है और इसके आगे क्या है प्लस। माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा। अब दो नंबर ऐसा फाइंड आउट करना है जिसको कि बीच वाला टर्म लाना है। और दूसरी बात यहाँ पर देखना क्या क्या चीज़ें हैं बीच के लिए, क्या देखना है ध्यान दीजिए। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से सबसे पहले माइनस आना चाहिए। अब माइनस कब आएगा, एक होगा प्लस और दूसरा होगा माइनस, तब तो ही माइनस आएगा। यदि ये प्लस होता तो दो सिचुएशन आता, चाहे तो दोनों प्लस होता या दोनों माइनस होता। और जब भी माइनस का बात आएगा तो एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तब तो जाके मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा। तो ये ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। बीच वाला जो टर्म लाएंगे वो लाएंगे सब्ट्रैक्ट करके। आपको मैं बता दूं, यदि यहाँ पे जो है प्लस होता तो चाहे दोनों प्लस होता या दोनों माइनस होता, यानी दोनों का दोनों प्लस होता या दोनों का दोनों माइनस होता, तो ऐड करके हम लोग बीच वाला टर्म लाते। लेकिन यहाँ पर लाना होगा, क्या करके लाना होगा, सब्ट्रैक्ट करके। चूंकि यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्ट है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, यानी कि दोनों साइन अलग अलग है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करके आपको बीच वाला टर्म लाना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है माइनस है ना, माइनस बीच में है, इसका मतलब जो बड़ा नंबर होगा, लार्जर नंबर होगा, उसके आगे क्या होगा, माइनस होगा। लार्जर नंबर के आगे माइनस होगा। जब ये लार्जर होगा के आगे माइनस होगा, तो स्मॉलर के आगे क्या होगा, स्मॉलर के आगे जो होगा वो आपका प्लस हो जाएगा। चलिए दो नंबर खोजते हैं। तो मिल गया, ज़्यादा ढूंढना नहीं है। 13, एक मिल गया 13 और दूसरा क्या मिल गया, दूसरा मिल गया आपको 17। एक मिल गया 13 और दूसरा क्या मिल गया आपका 17। बताइए 13 और 17 को 7 मल्टीप्लाई कर 91 होता है। 13 में यदि 7 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या 6 होता है ना, बिल्कुल होता है। यहाँ पर क्या बताए कि लार्जर नंबर के आगे क्या होगा, माइनस। तो ये लार्जर बड़ा है, दोनों बड़ा कौन है, ये है, तो इसके आगे माइनस लगेगा और इसके आगे क्या होगा, प्लस। ये हो गया। और किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स, तो ये होगा एक्स और ये भी क्या होगा, एक्स। चलिए लिख देते हैं। और आगे और पीछे छेड़छाड़ नहीं करना है, जो करना है आपका बीच के टर्म में करना है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट 7 एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस 13 एक्स, उसके बाद क्या है प्लस क्या है 7x माइनस क्या 13 स्क्वायर रूट 7 इक्वल टू 0। चलिए अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दोनों में कॉमन जो है आपका क्या है, तो दोनों में कॉमन है x है, तो हो गया स्क्वायर रूट 7 एक्स माइनस क्या हो गया 13, उसके बाद क्या है प्लस क्या होगा स्क्वायर रूट 7, क्या होगा ये स्क्वायर रूट, यहाँ पे हो गया क्या हो गया स्क्वायर रूट 7, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा 0। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, तो कॉमन दोनों में ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ स्क्वायर रूट 7 नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट, यदि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट 7 निकला है तो ये 100 बचा हुआ है तो 100 हो जाएगा। तो ये हो गया कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में स्क्वायर रूट 7 इंटू एक्स माइनस 13 कॉमन आ गया, तो बच गया क्या एक्स प्लस बच गया आपका स्क्वायर रूट 7 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए ये इसका जो वैल्यू 0 कब होगा, चाहे तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो है इसका मतलब है चाहे तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, तो वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 7 एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है या फिर क्या हो जाए ये मेरा 0 हो जाए एक्स प्लस स्क्वायर रूट 7 क्या हो जाए 0 के इक्वल। ये दोनों में से कोई नंबर 0 हो जाएगा तब तो ही जाके मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो वही चीज लिख दिए, चाहे तो ये 0 हो जाएगा या फिर ये 0 हो जाएगा, तब तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। इसीलिए हम लोग 0 लेते हैं और दूसरा कारण नहीं है। चलिए यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 7 एक्स इक्वल टू हो जाएगा 13। उसी प्रकार से एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या होगा माइनस स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 13 स्क्वायर रूट क्या होगा 7 हो जाएगा। अब क्या है इसको जो है हम चाहेंगे कि नीचे में जो है स्क्वायर रूट के रूप में नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा रेशनलाइज करना होगा, स्क्वायर रूट 7 और नीचे भी स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए 13 हो जाएगा 13 स्क्वायर रूट 7 अपन क्या होगा 7, तो इसका दो वैल्यू आ गया। एक्स का दो वैल्यू निकलना चाहिए था जो कि आपका निकल चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया एक्स का वैल्यू, एक आ गया माइनस स्क्वायर रूट 7 और दूसरा आ गया 13 स्क्वायर रूट 7 अपन क्या आ गया 7। तो ये दो वैल्यू हो गया। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, इसका दो सॉल्यूशन आ गया जो कि आपका इतना और इतना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 क्या है ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये 25 जो है वैसा ही क्वेश्चन है क्या, ध्यान दीजिएगा कि ये है 4 स्क्वायर रूट 6 एक्स स्क्वायर माइनस 13
एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, उसी प्रकार से इसको क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। एक हो गया आपका 4 स्क्वायर रूट 6 और दूसरा क्या है 2 स्क्वायर रूट 6। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 इंटू 6 क्या हो गया, ये 48 हो गया। ठीक है 48। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, दो नंबर ढूंढना है, इसको मल्टीप्लाई करने से 48 होना चाहिए। और इसका साइन देखिए, इसके आगे माइनस है और इसका आगे प्लस है, जिसका मल्टीप्लाई किया उसका साइन देखेंगे तो माइनस और प्लस को सिर्फ इसको नहीं मल्टीप्लाई करना है विथ साइन, साइन के साथ, तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करने से माइनस होता है। अब बताइए दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कब होगा, एक नंबर प्लस होगा और दूसरा नंबर क्या होगा माइनस होगा। यदि एक नंबर के आगे प्लस होगा दूसरा नंबर के आगे माइनस है तभी मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा। अब देखिए 48 को ब्रेक कीजिए, जो कि अब बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये साइन यदि डिफरेंट हो तो बीच वाला जो टर्म होगा, बीच वाला जो टर्म होगा वो आपका सबट्रैक्ट करके आएगा। क्या करके आएगा, सबट्रैक्ट करके यहाँ लाना है 13। और यह माइनस वाला ये बता रहा है कि जो बड़ा नंबर होगा, दो में एक बड़ा होगा दो छोटा होगा, एक छोटा होगा, बड़ा नंबर के आगे क्या होगा माइनस होगा, यानी कि लार्जर नंबर के आगे माइनस होगा और स्मॉलर नंबर के आगे क्या होगा प्लस होगा। ये चीज़ है। आप देखना है, इसको ब्रेक कीजिए तो ब्रेक करना है, यानी कहने का मतलब ये है कि दो नंबर को लेंगे उसको मल्टीप्लाई करने से 48 होना चाहिए और यहाँ सबट्रैक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए -13 आना चाहिए और बड़ा नंबर के आगे क्या होना चाहिए तो माइनस होना चाहिए। चलिए ढूंढते हैं। 2 से क्या हो गया ये 24, फिर देखिए क्या 24 को 2 से जो है 2 माइनस करेंगे 13 होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 से क्या हो गया ये 12, क्या होगा नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर 2 से क्या हो गया ये 6, फिर 2 से, ऐसे ही ढूंढिएगा तो पता चलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। दो नंबर आपको मिल जाएगा। दो नंबर कौन कौन मिल जाएगा, एक मिल जाएगा 16 और दूसरा मिल जाएगा 3। बताइए 16 और 3 को मल्टीप्लाई 48 होता है और 16 में 3 माइनस करने से 13 होता है। देखिए लार्जर नंबर के आगे क्या है माइनस, तो चलिए भैया माइनस। स्मॉलर नंबर के आगे क्या है प्लस, तो इसके आगे प्लस हो गया। एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों लिखेंगे, इसको भी और इसको भी, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक्स के रेस्पेक्ट में है। और जो होगा बीच में ही स्प्लिट करेंगे, बीच वाला टर्म को ही जो है हम लोग उसको ब्रेक करेंगे। बाद बाकी जो है आगे और पीछे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। लिख दीजिए 4 स्क्वायर रूट 6 एक्स स्क्वायर जो कहते हो एज इट इज, और इसके जगह में हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे -16x प्लस क्या 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में देखना ये है कि दोनों में कॉमन क्या है। चलिए कॉमन क्या है हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे जो है कॉमन जो होगा आपका 4 हो गया x, 4x हो गया। उसके बाद जब 4x कॉमन हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉमन जो है 4 ही नहीं 4 रूट 2 आ जाएगा, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए हम इसको इजी एक वे बनाते हैं। इसमें क्या होगा रूट वाला को एक साथ लिख देते हैं, रूट वाला एक साथ लिख देंगे तो हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले एक स्टेप बताता हूँ दोस्तों इसको और भी आसान करने का। इसको जो है हम ब्रेक करना चाहेंगे छोटा छोटा, तो होगा 2 इंटू क्या होगा √2 इंटू क्या होगा स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको तो होगा आपका 2 इंटू 2। चलिए कॉमन निकालना है इसलिए हम बता रहे हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखिए यहाँ पर √2 है और क्या ये √2 को, ये 2 है, क्या नहीं लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब बताइए यहाँ पर क्या हो गया कॉमन निकल गया 2 और फिर क्या कॉमन निकल गया 2 और फिर क्या निकल गया स्क्वायर रूट 2। अब बताइए यहाँ पर कॉमन निकल गया 4 स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकल गया तो क्या बच गया स्क्वायर रूट 3। अब 4 स्क्वायर रूट 2 को जो है कॉमन निकल गया तो क्या बच गया यहाँ पर, तो बच गया आपका 2√2, ये कॉमन हो गया। यानी कि यहाँ पर दोनों में कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं 4√2। यदि कॉमन निकाल देंगे तो मेरा बच जाएगा 4√2 और क्या साथ ही साथ x भी है, तो x यदि हम कॉमन निकालते हैं तो कॉमन निकालने के बाद ये मेरा बच जाएगा x और ये बच जाएगा ये चीज़। ऐसा हो सकता है। दूसरी बात जब ऐसा हो जाएगा तो वो भी मेरा इजीली बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट चलते हैं इसको बनाते हैं। तो इसको जो है इस प्रकार से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेंड करके, ये उसी प्रकार से ये जो है ये चीज़ें जो है आप देख रहे हैं इसको
यानी 16x को हम इतना लिख सकते हैं। आप कहिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते थे, लेकिन इसलिए लिए है क्योंकि ये √2 है, इसको √2 को हम टर्म में लाने के लिए 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, √2 इंटू √2। तो मिला जुला जो कॉमन हुआ आप देख सकते हैं, ये फिर क्या है, ये निकल गया और तीसरा निकल गया ये। तो 2 2 जा 4 4 2 √2 मेरा कॉमन निकल गया, साथ ही साथ x भी एक कॉमन निकल गया। अब जब ये चीज़ें निकल गई है, ये 2 इंटू 2 इंटू क्या है 2 इंटू 2 इंटू √2 और ये निकल गया, तो बच गया क्या, तो बच गया आपका √2 इंटू एक्स बच गया। फिर यहाँ पर ये चीज़ जो है कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया 2 और ये √2 2 √2 यहाँ पर आ गया आपका। तो मिला जुला के आपका बन गया, क्या बन गया स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात है, ये 4 स्क्वायर √2 इंटू एक्स, ये जो है अंदर में बच गया √3 इंटू एक्स, फिर क्या हो गया प्लस क्या होगा 2 स्क्वायर √2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो रहेगा उसी को छाप देना, ये प्लस है तो प्लस ही लिख दीजिए। या दोनों में देखना है कॉमन क्या है, तो दोनों में गौर कीजिए, दोनों में कॉमन क्या है √3 है, √3 के सिवाय और भी कोई कॉमन नहीं है। चलिए अब √3 है तो यहाँ पर क्या बच गया √3 इंटू एक्स, क्या इसको मल्टीप्लाई करने से ये आता है, बिल्कुल आता है। √3 बाहर निकल गया है, तो यहाँ पर जो बच गया वो क्या बच गया स्टूडेंट, इसलिए ये इसका जो साइन होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पर होगा माइनस होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये मेरा क्या होगा 2 स्क्वायर रूट 2 होगा, 2 स्क्वायर रूट 2 होगा इक्वल टू 0। अच्छा दूसरा तरीका है, ये दोनों सेम होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। या ऑलरेडी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको एकदम लिख दीजिए, इसको छाप दीजिए और देखिए क्या मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आ गया। तो आप बताना है कि ये क्या बताना है कि दोनों में कॉमन क्या है, एक ये है दूसरा क्या है ये। चलिए कॉमन वाला चीज़ें को हम निकालते हैं, कॉमन वाला चीज़ें निकालते हैं। क्या है, आप √3 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ये मेरा कॉमन हो गया। क्या बच गया 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स प्लस क्या हो गया स्क्वायर रूट क्या 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बताइए इसका वैल्यू जो है 0 के इक्वल कब होगा, 0 के, ये चाहे ये 0 हो जाए या फिर ये 0 तब तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से 0 होगा। तो चाहे ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, वही चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि चाहे तो ऐदर। अब क्या है यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालते हैं एक्स का, तो एक्स का वैल्यू इस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों। क्या है कि √3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 बाय क्या होगा √3। अब नीचे वाला रूट में फॉर्म में नहीं लिखना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ही करना होगा। ये हो गया √3, तो मिला जुला के ये √3 है मेरा हट जाएगा, उसके जगह में क्या लिखेंगे 3। और ये देखिए 2 क्या होगा √6 हो जाएगा, ठीक है, रूट वाला अंदर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उसी प्रकार सिमिलरली 4 स्क्वायर रूट 2 एक्स इक्वल टू क्या होगा -√3 होगा। अब इसको लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू -√3 बाय क्या होगा 4√2। अब देखिए √2 नीचे नहीं लिखना है, रूट के फॉर्म में नहीं लिखना है, तो ऊपर में लिखेंगे तो मिला जुला के होगा -6 बाय क्या होगा 8। तो मिला जुला का आप लोग समझ गए होंगे, इसका 2 वैल्यू निकल गया। 2 वैल्यू क्या निकल गया आप देख सकते हैं, एक हो गया ये, दूसरा क्या हो गया ये। तो मिला जुला के एक्स का वैल्यू जो आपको 2 चाहिए था वो 2 हो गया, एक हो गया एक्स का वैल्यू क्या हो गया, तो एक्स का वैल्यू हो गया आपका, पहला हो गया एक्स का वैल्यू -√6 अपॉन क्या 8, और दूसरा क्या है 2 स्क्वायर रूट 6 अपॉन क्या हो गया 3। ये जो है इसका 2 वैल्यू हो गया दोस्तों। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का ये दोनों वैल्यू रख देंगे तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। कहने का मतलब है LHS इक्वल टू RHS पूरा इक्वेशन में आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जो है ये जो आपका इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका 2 सोल्यूशन निकला, यानी कि 2 रूट से निकला, यही आपका सोल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का 25 का। तो इस प्रकार से आप 25 समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं एक प्रकार से नए और ऑथेंटिक इसी प्रकार से धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।